हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट नुक्कड़। आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि कुछ दिनों से मैंने बायोलॉजी के लिए कुछ टॉपिक्स अपलोड किए थे लाइक हार्ट का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। पार्ट 2 भी जल्द आने वाला है। जो लोग पार्ट 2 के लिए वेट कर रहे हो उनके लिए आई एम वेरी सॉरी कि मैं इतनी डिलेड हूँ, बट मैं हार्ट का पार्ट 2 भी बहुत जल्द देने वाली हूँ। आज का टॉपिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक के ऊपर है और वो है मैटर। ठीक है, तो बहुत लोगों को ये बहुत इजी लगता है। आई नो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, पर जिन लोगों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है उनके लिए मैं ये टॉपिक आज बहुत इजी करने वाली हूँ बिकॉज टुडेज़ टॉपिक इज़ मैटर। तो ये मैटर के भी हम कुछ पार्ट बनाएंगे, लाइक ये फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे मैं काफ़ी बेसिक सी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी जो कि हम बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं और जिन लोगों को पता नहीं है, लाइक जो अभी सच्ची में बच्चे हैं और उनको पता नहीं है व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने आज पूरा ये लिख के रखा हुआ है पहले से ही। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और साथ में ये नोट्स पढ़ूँगी भी ताकि आपको लिखने में भी हेल्प हो, नोट्स बनाने में भी हेल्प हो और समझ में भी आपको अच्छे से आए। तो फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ मैटर। लाइक मुझे बताओ आप मैटर से क्या समझते हो। ओके, हम क्या समझ सकते हैं एक कॉमन सेंस में मैटर क्या है? पार्टिकल, ठीक है, या फिर कोई चीज़। ओके, समथिंग दैट एग्जिस्ट। सो यहाँ पे मैटर का एक डेफिनेशन होता है, थिंग्स दैट वी सराउंड अस, दैट वी टच, दैट वी स्मेल और दैट वी कैन परसीव थ्रू एनी ऑफ आवर सेंसेस इज़ मैटर। वो चीज़ जो हम छू सकते हैं, जो हमें सराउंड करके हुए है, जो हम सूंघ सकते हैं या फिर जिसको हम फील कर सकते हैं बाई एनी ऑफ आवर सेंस। ठीक है, सुन सकते हैं किसी चीज़ को अगर उसमें भी पार्टिकल है, इट इज़ ऑल्सो कमिंग थ्रू मैटर ओनली। लाइक मैं इस पेंसिल को टच कर सकती हूँ, ये पेंसिल एक मैटर है। ठीक है, मैं इस डायरी को टच कर सकती हूँ, ये डायरी एक मैटर है। आप मेरे वॉइस को सुन रहे हो, ठीक है, सुनने के लिए जो मीडियम है, जिस मीडियम से आप मेरे वॉइस को सुन सकते हो वो एक गैशियस मीडियम है, पर वो मीडियम में भी मैटर है। अर्लियर महाऋषिज और ज्ञानीज बिलीव टू हैव पंच तत्व, अर्थ, फायर, एयर, वाटर एंड स्काई। पहले के जो हमारे महर्षिज एंड ज्ञानीज होते थे उनको लगता था कि हम जो है ना, या फिर हमारी चीज़ें जो एग्जिस्ट करती है, जो ये अर्थ हो गया, ठीक है, ये पूरा ब्रह्मांड सृष्टि जो एग्जिस्ट करती है उसमें ये पांच तत्व मूल तत्व है। ओके, मतलब एकदम क्या बोलूँ मैं, इम्पॉर्टेंट एंड कॉन्क्रीट तत्व वो है अर्थ, फायर, एयर, वाटर एंड स्काई। ये बस आपके जनरल नॉलेज के लिए है। लाइक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारे ऋषि मुनीज ये सब पहले से ही जानते थे कि मैटर्स के बारे में उनको नॉलेज था। वैदिक साइंस को इतना नॉलेज था कि वो पहले से बहुत सारी चीज़ें जानते थे। बस इतना ही इसमें थोड़ा सा है। बट they used to believe our body or anything living or non-living is made up of these 5 states। और उन्हें लगता था ना कि हमारा जो ये बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी हो गया या फिर एनिमल बॉडी हो गया, एक कुत्ता हो गया या फिर एक कुछ भी हो गया उनका, और ये लिविंग थिंग, ठीक है, कोई भी लिविंग थिंग हो गई, ठीक है, बैक्टीरिया ही समझ लो, कुछ भी समझ लो, नॉन लिविंग थिंग समझ लो, पत्थर, किताब, कुछ भी, मेड अप ऑफ दीज 5 स्टेट्स। ये उनको लगता था ये मैटर के 5 स्टेट्स है। ठीक है, उनको मैटर मतलब उनको ये समझ में आता था। पर नाउ मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया। ठीक है, सिंप्लीफाई भी किया और साथ ही साथ थोड़ा सा और एलाबोरेट भी किया। प्रेजेंट साइंटिस्ट गिव अस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर।
अभी के जो साइंटिस्ट है वो हमें बताते हैं कि मैटर के 3 स्टेट्स है। कौन कौन से 3 स्टेट्स? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो अभी के साइंटिस्ट हमें ये बताते हैं कि मैटर का जो है, मैटर का है 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड मतलब क्या? सॉलिड वो चीज़ जो हार्ड हो, ठीक है, जिसे हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जिसे टच कर सकते हैं। लिक्विड यानी तरल पदार्थ। मैटर क्या है? अगर मैटर को हम हिंदी में बोले तो धातु, धातु को पदार्थ है ना। तो लिक्विड यानी तरल जो कि फ्लूइड है, ठीक है। गैसेस यानी जो कि हवा है, ठीक है, वायु या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हम देख नहीं सकते हैं पर हाँ उसे महसूस कर सकते हैं, ठीक है, उसे सूंघ सकते हैं, गैसेस के। सो अब हम जानेंगे कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एक्चुअली में है क्या। सॉलिड स्टेट, अपने चारों तरफ देखो, सी अराउंड यू, the pen, the notebook, the mobile, the table, the light bulb, etc. that you can see, touch, and have a shape, either regular or irregular, is solid. अपने चारों तरफ देखो, पेन हो गया, नोटबुक हो गया, तुम्हारा टेबल हो गया, जो भी तुम देख पा रहे हो, ठीक है, छू पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, जिनका भी कोई एक फिक्स शेप है, ठीक है। मैटर नहीं, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो फिक्स शेप, कोई स्क्वायर शेप है, कोई रेक्टेंगल शेप है या फिर कोई भी शेप है, वो मैटर नहीं करता कि वो फिक्स शेप है क्या है। वो शेप रेगुलर भी हो सकता है, जिसको हम कुछ शेप में डिफ़ाइन कर सकते हैं, इरेगुलर भी हो सकता है, ऐसा ऐसा कोई शेप भी हो सकता है, ऐसा कोई शेप भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं करता है कि वो कोई फिक्स शेप में हो। इसको हम क्या बोलेंगे? ये रेगुलर शेप तो है नहीं, ठीक है। कोई एक पत्ता है, ऐसा रेगुलर शेप तो है नहीं, इरेगुलर है, पर हम उस पत्ते को छू सकते हैं, राइट। तो वो सब कुछ क्या है? सॉलिड है, सॉलिड स्टेट। सॉलिड्स हैव अ शेप, सॉलिड्स के पास एक शेप होगा। अब वो शेप सच्ची में मैटर नहीं करता है कि रेगुलर है या इरेगुलर। बहुत सारे बुक्स में ऐसा लिखा होता है दे हैव अ डेफिनिट शेप, बट डेफिनिट का मतलब तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि हम उसको बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर है या फिर ये रेक्टेंगल है या फिर हेक्सागोनल शेप है, ये हम नहीं बोल सकते हैं ना। तो फिर दे जस्ट हैव अ शेप, एक शेप रहेगा। इट कैन बी रेगुलर और इट कैन बी इरेगुलर। सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अब आप ये पेंसिल ही समझ लो, इस पेंसिल के पास जो है ना एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, इसका एक वॉल्यूम है, ठीक है। ये वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला है। ये पेंसिल अभी हवा में जो वॉल्यूम कैरी कर रहा है, ठीक है, इसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहने वाला है। सॉलिड्स ऑक्यूपाई अ डेफिनिट एरिया, सॉलिड्स एक डेफिनिट एरिया कंज्यूम करता है। अभी मैं इस पेंसिल को यहाँ पे रख रही हूँ तो ये एक एरिया कंज्यूम कर रहा है। सेम पेंसिल को अगर मैं मेरे रूम के बीच में कहीं पे भी रख रही हूँ, अगर मैं इसको इस बेड पे रख रही हूँ, ठीक है, तो भी देखो ये पूरा बेड ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, ये अपना ही कुछ सा हिस्सा ऑक्यूपाई कर रहा है। मैं इसको मेरे रूम के कहीं पे भी रखूँ, ये मेरा पूरा रूम ऑक्यूपाई नहीं करने वाला, ये अपना कोई एक एरिया लेके ही रहने वाला है। सो सॉलिड्स ऑक्यूपाई अ डेफिनिट एरिया। ओके, सॉलिड्स आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल। अब ये जो सॉलिड्स है ना, ये सॉलिड्स को हम लोग इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। देखो ये पेंसिल, क्या मैं इसको कंप्रेस कर सकती हूँ किसी भी तरह से? नहीं, ये कंप्रेस नहीं हो सकता, किसी भी तरह से ये कंप्रेस नहीं हो सकता है। सपोज कर लो ये पेज, कैन आई कंप्रेस इट सो इजीली? नो आई कांट, ये कंप्रेस नहीं हो सकता है ना।
सो सॉलिड्स आर नॉट ईजीली कंप्रेसिबल। अपना है तुम एक ना बॉल ही समझ लो, तुम्हारे पास जो खेलने के लिए गेंद है वो गेंद ही समझ लो। क्या तुम उस गेंद को कंप्रेस कर सकते हो? कंप्रेस मतलब क्या? कंप्रेस मतलब उसको ऐसे करके प्रेशर लगा के, फोर्स लगा के दबा देना, एकदम पिचका देना, एकदम मतलब इतने बड़े चीज़ को ना इतनी छोटी सी चीज़ में लेके आना, वो है कंप्रेशन। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। इट्स नॉट दैट ईजी, राइट? सो ये था हमारा सॉलिड स्टेट। अब हम जाएंगे लिक्विड स्टेट। ओके, सो व्हाट इज़ लिक्विड स्टेट? मैंने पहले भी कहा है कि लिक्विड मतलब क्या? फ्लूइड। लिक्विड इज़ नथिंग बट फ्लूइड। सो नाउ चेक अराउंड योर होम। अब अपने घर में जाके देखो। अगर तुम घर में हो तो फिर तो इट्स वेल एंड गुड। अगर तुम और कहीं हो तो वहाँ भी देखो। ओके, द वाटर, द सूप योर मदर कुक्ड, द इंक इन योर पेन, द मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, द कुकिंग ऑयल इन द किचन, द पेट्रोल इन योर फादर्स कार, and etc. are the forms of liquid. लिक्विड क्या है? पानी। जो सूप तुम पी रहे हो, तुम्हारी मम्मी ने बनाया है बहुत प्यार से, बहुत टेस्टी सा एक सूप बनाया है, तुम उसे पी रहे हो। या फिर तुम्हारा बहुत पसंदीदा है मिल्क, ठीक है, दूध। हालांकि बच्चों को तो दूध पसंद नहीं होता है ना। कितने लोग हैं जिनको दूध पसंद नहीं है ना? कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कितने लोग हैं। और प्लीज़ यार तुम लोग कमेंट किया करो, ठीक है? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि तुम लोग कमेंट करोगे तो मैं तुम लोगों को तुम लोग के घर में कुछ हो जाएगा, तुमको कुछ हो जाएगा। वी आर इन अ लर्निंग एनवायरनमेंट, वी आर इन अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। हमें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है ना? तो फिर कमेंट्स किया करो ताकि हम इंटरेक्शन बढ़ा सकें, है ना? तो जिनको दूध पीना पसंद है वो तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, वेरी वेल। प्लीज़ दूध पियो, कैल्शियम, विटामिन डी सब कुछ है, दूध ज़रूर पियो। जिन लोगों को नहीं पसंद है प्लीज़ पियो, ठीक है? उनमें आयरन जिंक सब कुछ है, नहीं पसंद है बट पियो। तो मिल्क रेफ्रिजरेटर में ये जो भी तरल हो गया, पेट्रोल हो गया, तुम्हारे पापा जो अपने गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं वो पेट्रोल हो गया, वो सब क्या है? लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड फॉर्म है। ओके, नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज। सो लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स के पास कोई अपना फिक्स शेप नहीं होता है। हम देखते हैं ना, तुम्हारा जो पानी है, पानी को तुम अपने हाथ में लो तो वो तुम्हारा ये जो सेंटर ऑफ द पाम है इसको ऑक्यूपाई कर लेगा, है ना? उसी पानी को तुम एक कप में डालो तो वो कप का थोड़ा सा शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। एक बॉटल के पानी को अगर तुम एक बाल्टी में डालोगे, छोटे से बाल्टी में, तो वो बाल्टी का वो जो राउंड शेप है वो ऑक्यूपाई कर लेगा। सो लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। उन्हें तुम जिस भी वेसल में, जिस भी कंटेनर में, जहाँ भी डालोगे वो उसी का शेप ऑक्यूपाई करने की पूरी कोशिश करेगा भी, ठीक है? लिक्विड्स हैव अ फिक्स वॉल्यूम, बट ये एक चीज़ है, लिक्विड्स के पास फिक्स शेप तो नहीं है, बट लिक्विड के पास जो है वो है फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है? एक लिक्विड के पास एक वॉल्यूम होता है 500 ml ऑफ द लिक्विड। उसे तुम एक छोटे से ग्लास में भरो या फिर छोटे से बाल्टी में भरो, उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। बाल्टी में भी जो लिक्विड का वॉल्यूम रहेगा, सपोज़ इस ग्लास में जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो है 10 ml। अगर तुम इसको एक बड़े से बाल्टी में भी भर लोगे ना, बड़े से अगर बाल्टी में भी उस लिक्विड को भर लोगे तो भी उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो 10 ml ही रहने वाला है, वो बढ़ने नहीं वाला है, ठीक है? तो लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। हालांकि लिक्विड ग्लास में जो शेप था उसको चेंज करके ये बाल्टी का शेप अप ले लेगा। Now, liquids can flow. They flow depending on the property of viscosity. ये जो लिक्विड्स है ना वो फ्लो भी कर सकते हैं। फ्लो मतलब क्या?
बहना, लिक्विड्स जो है वो बह भी सकते हैं, बट ये उनका ये प्रॉपर्टी डिपेंड करता है देयर नेचर ऑफ फ्लो कि वो कितना बहेंगे, मतलब एकदम पानी की तरह बह जाएंगे या फिर शहद। हनी, हनी तुम लोगों ने खाया होगा, देखा होगा, जिन्होंने नहीं खाया देखा भी होगा। हनी देखना, अगर हनी को तुम ऐसे किसी जगह में ऐसे मतलब हनी के जार को ऐसे खाली करोगे तो हनी के नीचे गिरेगा, उसका रेट ऑफ फ्लो देखना, मतलब वो कितनी धीरे धीरे गिरने वाला है। और वही अगर उस सेम जार में कोई पानी होता और पानी को तुम लोग ऐसे खाली कर रहे होते तो पानी धस से गिर जाता है ना। तो यही प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी है कि कितना ज़्यादा वो धीरे गिर रहा है या फिर जल्दी से गिर रहा है, या फिर कितनी ज़्यादा जल्दी बह रहा है या फिर धीरे बह रहा है। तो लिक्विड्स ये कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिड्स ये नहीं कर सकते, सॉलिड्स बह नहीं सकते हैं, बट लिक्विड कैन फ्लो। ओके ओके, लिक्विड्स आर more compressible than solids but not as good as gases। तो लिक्विड्स जो है वो सॉलिड्स से कंपेरेबली ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं बट नॉट एज गुड एज गैसेस। वो गैसेस के जैसे कंप्रेस नहीं किए जा सकते। ओके, लाइक एक पानी है, ठीक है, पानी को तुम देखना कि तुम कंप्रेस कर सकते हो। अगर तुम एक बलून में पानी भर रहे हो तो उसको थोड़ा सा कंप्रेस किया जा सकता है, बट उसी बैलून में अगर तुम एक बॉल भर रहे हो तो क्या तुम उस बॉल को कंप्रेस कर सकते हो? नो, यू कान डू दैट। लिक्विड्स उतने ज़्यादा कंप्रेसिबल तो नहीं होते, बट हाँ वो सॉलिड से तो फार बेटर कंप्रेसिबल होते हैं। अब हमारा सबसे फेमस आ रहा है गैसियस स्टेट। तो अब हम जानेंगे कि ये गैसियस स्टेट क्या है। द एयर यू ब्रीथ इन contains many gases like oxygen, carbon dioxide, nitrogen, etc. The cylinders used in kitchen for cooking contains LPG, liquid petroleum gas। LPG का ये फुल फॉर्म है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एयर यू ब्रीथ इन, जो हवा तुम ले रहे हो सांस भरने के लिए, ठीक है, फील योर ब्रीथिंग, ये जो तुम ब्रीथ कर रहे हो ना, इसमें ना तुम हवा ब्रीथ कर रहे हो, बट हवा में क्या होता है, बहुत सारे गैसेस होता है। हवा इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर सिर्फ एक गैस नहीं है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, बहुत सारे गैसेस और भी पाए जाते हैं। हम उसे फील नहीं कर सकते बट दे एग्जिस्ट। ओके, द सिलेंडर्स यूज्ड इन किचन फॉर कुकिंग कंटेन्स लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब तुम्हारी मम्मी जो किचन में जो खाना बना रही है ना, तो वो एक गैस सिलेंडर की हेल्प से आग जला रही है। गैस सिलेंडर में तुम्हें क्या लगता है क्या है? मम्मी जो बोलती है ना, अरे गैस निकल जाएगा, गैस निकल जाएगा, सिलेंडर ठीक से बंद करो या फिर सिलेंडर का नॉब ठीक से बंद करो, खुला मत रखो। क्या है उसमें? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोल को ही गैशियस फॉर्म में लाया गया है। ओके, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। या तो अब पढ़ेंगे हम गैसेस के प्रॉपर्टीज़। गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। गैसेस के पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ठीक है। ऑब्वियसली सोच के देखो, एक गैस के पास कैसे ही फिक्स शेप हो सकता है। अगर मैं इस रूम में अभी कहीं पे भी आके थोड़ा सा लाफिंग गैस, ठीक है, लाफिंग गैस पता है ना क्या है? तुम्हारा ये टास्क है लाफिंग गैस का फॉर्मूला बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तुम लोग ऐसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो ना, इंटरेक्ट तुम लोग करते भी नहीं हो, कोई कमेंट नहीं करते हो, बस वीडियोस देखते हो। तो तुम्हारा ये टास्क है, अब मुझे बताना कि लाफिंग गैस क्या है। तो अगर मैं ये लाफिंग गैस आके मेरे रूम के एक कोने में से छोड़ दूँ तो वो मेरा सारा रूम भर देगा, है ना। या फिर इतना छोड़ो, अगर मैं
बदबूदार कुछ चीज़ लाके मेरे रूम में कहीं पे छोड़ दूँ तो वो बदबू जो है मेरा सारे रूम में फैल जाएगा, ठीक है। तो वो बदबू गैशियस फॉर्म में है, उसके पार्टिकल्स जो है वो गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है। सो दे डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। उनको जहाँ पे रखो वो वही शेप लेने की, वो पूरी शेप भरने की कोशिश करते हैं, बट हमें दिखेंगे नहीं। दे कांट बी सीन, ओके। गैसेस कांट बी सीन, ये भी एक प्रॉपर्टी है गैसेस की। Gases occupy all the area of the vessel or the room they are kept in। तो ये भी है कि गैसेस पूरा रूम या कोई भी वेसल जो है जहाँ पे उनको रखा जा रहा है वो पूरा वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स वॉल्यूम। गैसेस के पास कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता है, ठीक है। क्यों पता है? लाइक तुम एक छोटे से जार में अगर एक गैस को रख रहे हो, ठीक है, वो बहुत ही कंप्रेस्ड वे में रह सकता है, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल इतनी छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि वो छोटे से छोटे जगह में भी आराम से रह सकते हैं और बड़ी से जगह में भी फैल जाते हैं एकदम। सो गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। बिकॉज गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल इसीलिए इनके पास ना ये फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। मतलब 100 ml गैस को हम आराम से 50 ml तक कर सकते हैं, इतने ज़्यादा वो कंप्रेसिबल होते हैं, और जिसकी वजह से उनके पास कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। और यही प्रॉपर्टी ना ये गैस सिलेंडर्स बनाने में भी यूज़ होता है। एलपीजी जो है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वहाँ पे यही प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है कि पेट्रोलियम गैस को हाईली कंप्रेस्ड करके उस छोटे से सिलेंडर में भरा जा रहा है। तो सोचो ना कि तुम्हारा वो एक सिलेंडर, मम्मी जो यूज़ कर रही है वो एक सिलेंडर 1 महीना पूरा किचन में तुम्हारा खाना बना रहा है। उतने से छोटे सिलेंडर के अंदर तुम्हें क्या लगता है कितना ही गैस होगा कि वो 1 महीने तक चलेगा? इतना ज़्यादा गैस है कि वो 1 महीने तक आराम से खाना बना सकता है। क्यों? बिकॉज उस गैस को हम लोगों ने कंप्रेस करके उस सिलेंडर में भरा है। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोग नेक्स्ट और भी बात करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में। लाइक, हैव यू एवर नोटिस्ड, क्या तुमने कभी ये देखा है, one drop of ink or liquid color can change the color of water. Pure water is transparent and no color, crystal shine appearance. A ball of sugar or cotton candy disappears in water and even can change its color. The fragrance of incense stick slowly covers the whole room. तुम लोगों ने कभी ये चीज़ें नोटिस किया है? अगर नहीं किया है तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जो 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनको करके देखो। लिक्विड कलर लो या फिर तुम्हारा पेन का जो इंक है उसको लो और 1 कप पानी में फेंक के देखो क्या नोटिस होता है। या फिर एक बॉल ऑफ शुगर लो, कलर शुगर, ठीक है, कैंडी भी हो सकता है, कॉटन कैंडी, उसको पानी में ऐसे डुबो दो और फिर देखो क्या होता है। The fragrance of incense stick slowly covers the whole room में एक अगरबत्ती लाओ, अपने पूजा के रूम में भी जला सकते हो। एक अगरबत्ती रूम के एक कॉर्नर में जलाओ और फिर देखो तुम्हें क्या फ़ील होता है। तुम लोग ये सारी चीज़ें करके देखो और फिर हम एक्सप्लेन करेंगे ये चीज़ें क्यों होती है, ये क्या है, क्यों हो रही है। ये सारे तो ऐसे ही नहीं हो रही है ना, जादू तो नहीं है, कोई आबड़ा कड़ाबड़ा नहीं चल रहा है, कोई सोन परी आके जादू नहीं कर रही है ना, कोई बालवीर आके जादू नहीं कर रहा है। तो कुछ तो है जो साइंटिफिक इशू है, जो साइंस हमें बताएगा। नेक्स्ट हम इसी को लेके डिस्कस करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों ने क्या रिज़ल्ट देखा, और अगर किसी को पता है ये क्यों हो रहा है तो वो भी बताओ कि क्यों हो रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद कॉन्सेप्ट नुक्कड़।